आज हम आपको सुनाएंगे देवी तारा तारणी की कथा। कई युगों पूर्व विंध्या के पर्वतों में एक राक्षस रहता था, रूरू असुर। उसने माता विंध्यवासिनी की झलक देखने के पश्चात उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, परंतु माता ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था और तभी से उसने निश्चय कर लिया कि वह माता की बनाई हुई हर वस्तु का अंत कर देगा। वह रात को एक गांव से दूसरे गांव जाता और पैदा हुए नवजात शिशुओं को खा जाता और गर्भवती महिलाओं की हत्या कर देता। उसके आतंक से चारों तरफ हाहाकार मच गया था। ऋषिकुलिया नदी के पास एक छोटा सा गांव था। वहां पर नाविकों का समूह रहता था। घाना और पद्मावती की कोई संतान नहीं थी। उन दोनों ने निर्णय लिया कि वे अशोक वृक्ष की 108 रातों तक पूजा करेंगे, जिससे उनकी मनोकामना पूरी हो जाए और उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाए। उस वृक्ष के अंदर माता तारा का वास था और 108 दिनों तक उनकी पूजा करने से वे उनसे अति प्रसन्न हुई। और 109वीं रात को जब वे दोनों पति पत्नी वहां पहुंचे तो उस पेड़ के नीचे उन्हें 2 कन्याएं मिली। पहली कन्या रोने लगी और तभी सारे मंदिरों में शंख बजने लगे। उस कन्या का नाम रखा गया तारा। और दूसरी कन्या रोने की बजाय हंसने लगी और तभी के तभी मंदिरों के घंटे बजने लगे। उस कन्या का नाम रखा गया तारिणी। उन दोनों कन्याओं के समक्ष चंद्रमा ने भी अपना शीश झुका लिया। यह चमत्कार देखकर वहां पर गांव वालों की भीड़ लग गई। इस जगह पर माता शक्ति का स्तन गिरा था। यह माता का शक्तिपीठ है। अवश्य ही यह कन्या माता शक्ति का स्वरूप होगी। घाना और पद्मावती उन दोनों कन्याओं को अपने घर ले आते हैं और अपनी पुत्री मानकर उनका पालन पोषण करने लगते हैं। कन्याओं को गोद में लेते ही पद्मावती के स्तनों में दूध आ जाता है। रूरू असुर को भी उन दोनों चमत्कारी कन्याओं के बारे में पता चलता है। वह उन दोनों को मारने का षड्यंत्र रचता है। वह राक्षस एक महिला का रूप लेकर घाना और पद्मावती के घर पहुंच जाता है। हे देवी, सुना है आपके घर दिव्य कन्याओं का आगमन हुआ है। हमें भी उन दिव्य कन्याओं के दर्शन करवाइए। पद्मावती उस महिला को घर के अंदर लेकर जाती है। देवी, आपका कहाँ से आगमन हुआ? हे देवी, मैंने सुना है देवी शक्ति के अवतार आपके घर अवतरित हुए हैं, इसलिए इन बच्चों के दर्शन करने और ये खिलौना मैं इन्हें भेंट देने के लिए आई हूँ। और वह खिलौना भेंट देकर वह महिला वहाँ से चली जाती है। पद्मावती अपनी बच्चियों को वह खिलौना खेलने के लिए दे देती है। तारा को उस खिलौने के अंदर बुरी शक्ति का एहसास होता है और तभी के तभी वह उस खिलौने को तोड़ देती है। बुरी शक्ति उस खिलौने के अंदर से बाहर निकलती है और तारा की तीसरी आंख खुलती है। उसके अंदर से एक तेज निकलता है, जिससे वह बुरी शक्ति भस्म हो जाती है। एक बार कुछ ऋषि मुनि घाना और पद्मावती के घर भोजन करने के लिए आते हैं, परंतु उनके घर पर उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं था। हे स्वामी, आज तो घर पर बिल्कुल भी भोजन नहीं बचा है। अब हम क्या करेंगे? इन साधुओं को भोजन कहाँ से करवाएंगे? अगर ये हमसे रुष्ट हो गए, पता नहीं हमको कैसा दंड भोगना होगा। तभी तारा तारणी कहती है, हे माता, आप चिंतित ना हो। आप हमें खाली पात्र दे दीजिए, भोजन हम परोस देंगे। तारा और तारणी बारी बारी साधुओं के पास जाती है और उन्हें खाना परोसती है। उन दोनों के चमत्कार से पात्र में भोजन प्रकट होता रहता है। साधु प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। एक बार एक बच्चा
खेलते खेलते नदी में डूबने लगता है। तारणी नदी के ऊपर चलकर जाकर उस बच्चे की जान बचा लेती है। यह चमत्कार देखकर सभी गांव वाले जान जाते हैं कि तारा और तारणी देवी माँ का ही अवतार है। और जब रुरु असुर को यह पता चलता है कि वे दोनों कन्याएं देवी का ही अवतार है, वह और ज्यादा क्रोधित हो जाता है, क्योंकि वह देवी विंध्यवासिनी से पहले से ही क्रोधित था। उसके अंदर बदले की आग भड़कने लगती है। निर्णय लेता है कि उसी रात वह तारा और तारणी की हत्या कर देगा। उस रात जब वह तारा और तारणी के घर पहुंचता है और उन पर हमला करने ही वाला था, तारा तारणी हंसने लगती है और दोनों भयानक देवी का रूप ले लेती है। नील त्वचा वाली तारा और रक्त वर्ण त्वचा वाली तारिणी। ए दुष्ट असुर, तुम्हें क्या लगता है तू हमारी हत्या कर देगा? हम देवी है, हम महादेवी है, आज तेरा अंत निश्चित है। तुम दोनों कन्याएं, तुम मेरा अंत करोगी? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं असुर रुरु हूँ। रुरु असुर उन दोनों देवियों पर हमला करता है, परंतु तभी देवी तारा उसे धरती में मिला देती है और देवी तारिणी उसकी छाती में त्रिशूल घोंप देती है। रुरु असुर का वहीं पर अंत हो जाता है और देवी तारा तारणी अंतर्ध्यान हो जाती है। राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं देवी वेदवती कौन थी और उन्होंने ही सीता के रूप में क्यों जन्म लिया था और वे रावण के विनाश का कारण कैसे बनी थी? तो आइए मैं आपको देवी वेदवती की यह कथा सुनाती हूँ। वेदवती देवी लक्ष्मी का ही एक अवतार थी, जिन्हें सीता जी का भी एक रूप माना जाता है। रावण के साथ जो भी कुछ घटित हुआ वह सब इन्हीं के श्राप के कारण हुआ था। देवी वेदवती ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री थी। कुशध्वज को बृहस्पति का पुत्र कहा जाता है। कहते हैं अपने जन्म के कुछ समय बाद ही वेदवती को वेदों का ज्ञान हो गया था, इसलिए इनका नाम वेदवती रखा गया। वेदवती एक बहुत ही सुंदर कन्या थी, जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। और जैसे जैसे वेदवती बड़ी हुई, उनकी भक्ति के साथ भगवान के लिए उनका प्रेम भी बढ़ता चला गया। वेदवती विष्णु भगवान से विवाह करना चाहती थी, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। किंतु देवी वेदवती के माता पिता ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। इसीलिए विवश होकर वेदवती को अपना घर छोड़ना पड़ा और वह वन में चली गई। बाद में उसके माता पिता ने उसे अपना लिया और वापस आश्रम में ले आए। एक दिन वेदवती अपने ध्यान में लीन थी, तब एक असुर उनके पास आया और वह देवी वेदवती की सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो गया। राक्षस ने देवी वेदवती से कहा, देवी वेदवती, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मेरे साथ विवाह करके इस पृथ्वी पर तुम्हें सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तब वेदवती ने साफ इनकार कर दिया और कहा, नहीं, मैं भगवान विष्णु को पहले से ही अपना वर चुन चुकी हूँ, इसलिए मैं भगवान विष्णु के अलावा किसी और के बारे में सोचूंगी भी नहीं। तब उस राक्षस ने क्रोधित होकर वेदवती के माता पिता का वध कर दिया और वहाँ से चला गया। देवी वेदवती आश्रम में अकेली ही रहने लगी और भगवान विष्णु की तपस्या करने लगी। देवी वेदवती की उपासना से विष्णु जी भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और एक दिन वे उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने उनसे इतनी कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब वेदवती ने उन्हें बताया कि वह उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है
हालांकि विष्णु जी ने उन्हें बताया कि इस जन्म में यह मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ, अगले जन्म में वह जरूर उनकी अर्धांगिनी बनेगी। वेदवती ने विष्णु जी से विवाह करने के लिए समस्त संसार को त्याग दिया, किंतु उनकी इच्छा पूरी न होने पर भी भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा कम नहीं हुई और वह लगातार उनकी आराधना करती रही। एक दिन जब वेदवती एकांत में अपनी तपस्या में मग्न थी, तभी उस समय सबसे शक्तिशाली और खतरनाक असुर रावण वहाँ से गुजर रहा था। जब उसकी दृष्टि वेदवती पर पड़ी तो वह उसकी सुंदरता को देखकर सम्मोहित हो गया। तब रावण ने देवी वेदवती से विवाह की इच्छा प्रकट की, लेकिन देवी वेदवती ने इनकार कर दिया। तब अहंकारी रावण देवी वेदवती के केस पकड़कर उन्हें घसीटता हुआ ले जाने लगा। इस बात से क्रोधित होकर वेदवती ने अपने केस काट दिए। साथ ही उसकी पवित्रता को भंग करने की कोशिश करने पर उसने रावण को श्राप दिया कि एक दिन वह उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। बाद में स्वयं को रावण से बचाने के लिए वेदवती ने अग्नि में कूदकर खुद को भस्म कर लिया। क्योंकि वेदवती देवी लक्ष्मी का ही रूप थी और उनका श्राप कभी खाली नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने अपना अगला जन्म मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री देवी सीता के रूप में लिया। और जैसा कि विष्णु जी भगवान ने देवी वेदवती को वचन दिया था कि अगले जन्म में वे उनके साथ विवाह अवश्य करेंगे, इसलिए विष्णु जी के 7वें अवतार श्री राम के साथ उनका विवाह हुआ। जब रावण ने छल से सीता माता का अपहरण किया था, तब श्री राम ने उसका वध करके अपनी पत्नी सीता को छुड़ाया था। इस प्रकार वेदवती के श्राप के अनुसार देवी सीता के रूप में वे खुद रावण के विनाश का कारण बनी थी। इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि देवी सीता और देवी वेदवती लक्ष्मी माता का ही रूप थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही सुनी और अनसुनी धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।